मुख्यमंत्री ढाका भी तशरीफ लाए। एनडीए हार गई है और एक करप्ट पार्टी के एक लीडर जीते हैं। ढाका में एक कॉलेज की तो 2026 में ये मांग हम लोग पूरा कर देंगे इंशाल्लाह। ढाका नगर परिषद के लोग उन कामों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं जिसमें पैसा बन जाए। ढाका नगर परिषद को करप्शन से कैसे फ्री किया जाए, इस पर भी देखिए 2025 में जब नीतीश कुमार यात्रा पे आए थे तो उसी वक्त उन्होंने बहुत सारी सौगात दी थी ढाका को, बढ़ावा लखन सेन को। ढाका जो ऑफिस घाट है वहाँ पे बैराज का, पुल का और कई सड़कों का और कई सारी चीज़ों का सौगात उन्होंने दिया है और मुझे लगता है कि उन सबको पूरा किया जाएगा। और एक सबसे बड़ी जो मांग अभी चल रही है कि ढाका में एक कॉलेज की तो 2026 में ये मांग हम लोग पूरा कर देंगे इंशाल्लाह। कॉलेज खुल जाएगा ढाका में अच्छा। और बाकी उसके अलावा जो काम है चाह रहे हम लोग के नीतीश कुमार का जो सुशासन है वो चले। हालांकि यहाँ से एनडीए हार गई है और एक करप्ट पार्टी के एक लीडर जीते हैं तो उनको भी उनका कोई असर न पड़े। राष्ट्रीय जनता दल चूँकि करप्ट पार्टी है ना, तो उनका कोई असर न पड़े, जनता का काम होता रहे बिना करप्शन के, ये हम लोग की कोशिश रहेगी। और इसमें एनडीए के सभी कार्यकर्ता सहयोग करेंगे, जनता का भी और अफसरान का भी। ढाका में जाम की समस्या अक्सर होती है, बस स्टैंड को लेकर बातें की जा रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ढाका बस स्टैंड को लेकर के तो कई मरतबा बातें आई हैं और कई बार कोशिश हुई कि कहीं पे ज़मीन ली जाए लेकिन ज़मीन मिली नहीं। लेकिन मुझे हैरत है कि अभी जो ढाका नगर परिषद है उसके ज़िम्मेदारान को इसकी फ़िक्र नहीं। ढाका नगर परिषद के लोग उन कामों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं जिसमें पैसा बन जाए। और ज़्यादातर मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल हम लोगों की निगाह है और ढाका को कैसे जाम से फ्री किया जाए और ढाका नगर परिषद को करप्शन से कैसे फ्री किया जाए, इस पे भी हम लोगों का एक मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। तो क्या सरकारी बसों की व्यवस्था की जाएगी ढाका में आपको रहते हुए? नहीं, ढाका घोड़ासान से मोतिहारी तक तो सरकारी बस चलती है। अभी फिलहाल नहीं है। अगर बंद हो गई ये बसें तो हम इसको अभी मालूम कर लेते हैं और आप लोग बताइएगा, मैं मालूम कर लेता हूँ। और बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये चाह रहा हूँ कि एक फुलवरिया से कुसमावा होते हुए गुरनवा से और दूसरा घोड़ासान से इस रूट पे एक सरकारी बस कम से कम एक सुबह में एक शाम में तो होनी चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ। कब तक चलेगी बसें सरकारी बस? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, लेकिन पहले ये मालूम कर लेता हूँ कि बस बंद हुई तो क्यों हुई। और आगे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्रवण कुमार जी, मैं बात करके कोशिश करूंगा कि अगले जल्द अज जल्द इसको चलाया जाए। मैं कोई अभी टाइम बाउंड नहीं बता सकता। हाल ही में कुछ दिन पहले आप ऑफिस घाट का निरीक्षण करने के लिए आप गए थे। आपने कहा कि यहाँ पे एक मिथिला हाट की तरह गांधी हाट बनाया जाएगा, लेकिन अब तक उस पर किसी तरह का कोई काम नहीं हो पाया। लोग पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ? नहीं, वहाँ पे दो चीज़ें तो टेंडर हो गया और काम शुरू हो गया, एक बैराज का और दूसरा उसका। गांधी हाट का डीपीआर तैयार हो रहा है और तकरीबन 100 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार हो रहा है। तो डीपीआर बनने में और फिर उसको होने में टाइम लगता है ना, तो मुझे लगता है कि अभी कम से कम 1 साल लगेगा उसका काम शुरू होने में। तो सपना साकार होगा इस क्षेत्र के लोगों का? हाँ, अरे बिल्कुल। अभी देखिए क्या क्या होता है, इस इलाके में बहुत सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है कि अब मुख्यमंत्री की जो अगली यात्रा उसमें मुख्यमंत्री ढाका भी तशरीफ़ लाएँ और ढाका को देखें और बहुत सारी सौगात देके जाएँ। आज मेरी बात हुई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप ढाका चलिए इस बार की यात्रा में, क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी यात्रा में ढाका कभी आए नहीं हैं। इस बार की यात्रा में आइए और मुझे लगता है कि उनकी यात्रा में ढाका शामिल रहेगी।